Good morning, friends. I am Abhimanyu. Today, my topic is the Union Public Service Commission. So, I'm related the talk about the 2021 examination nearby 5 month या 4 month. तो आपका स्ट्रेटजी जो होना चाहिए वो आपको पूरे तरह से क्लियरिटी होना चाहिए। पहला नंबर ये है कि आप इसमें से 4 महीना 4 मंथ 5 मंथ के बावजूद भी आप एग्जाम में पास कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट वेस्ट करने आना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, इसमें किसी का भी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो था 2021 के लिए है, क्योंकि आपको टोटल टाइम मिला आपको 24 आवर। टोटल टाइम आपको कितना मिल रहा है? 24 आवर। कहने का मीनिंग है उसको हम क्या करते हैं, उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। देयर आर 3 पार्ट इन 24 आवर। 24 आवर को 3 भाग में हम उसको बांटते हैं। पहला का नाम है ए, सेकेंड का नाम है बी, थर्ड का नाम है सी। आप क्या काम कीजिए, 3 भाग में उसको बांट दीजिए। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको पहला नंबर बात है कि आपको सोना भी जरूरी है। पहला नंबर सोने का टाइम काट दीजिए, और आपको भोजन करने का भी टाइम आप काट दीजिए, और आप एक्सरसाइज भी करने का टाइम काट दीजिए। ये सभी आपको काटने की जरूरत है ताकि आप हेल्दी स्वस्थ ही रहेंगे, तभी आप जाकर के कुछ कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी ही स्वस्थ नहीं है, फिटनेस आपके अंदर में नहीं है, तो आप सिविल सर्विस क्या कोई भी एग्जाम आप अपने जीवन में किसी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको हेल्थ की जरूरत है। तो देखिए, पहले क्या है, इसमें आपको दे दीजिए 8 आवर। इसमें भी आ जाएगा आपको 8 आवर। 8 आवर टोटल आपका आ गया 24 आवर। 24 आवर आ गया। कहने का मतलब ये है कि 24 आवर में आपको ए जो पार्ट है, या तो आपके हिसाब से आप जिस समय इसको अलॉट के हिसाब से बैठाइए कि वो 2 से 10 या 10 से 6 या 6 से 12। आप अपने अनुसार, आप अपने सुविधा के अनुसार आप ये टाइम टेबल बनावेंगे। इसमें यह होता है कि पहले इसमें आपको सेट करना पड़ेगा कि जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको क्या क्या चीज करना है, उसका एक आपको लिस्ट होना चाहिए। बी में हम क्या करेंगे, उसका भी एक आपका लिस्ट होना चाहिए। सी में भी क्या काम करेंगे, उसका भी आपके पास लिस्ट होना चाहिए। सभी को लिस्ट में इंक्लूड करने के बाद जिसका जिस समय टाइम आएगा उस समय उस पर आपको अप्लाई करना है, और एकदम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर किसी का फोन आ गया है, किसी बंदा का या किसी बंदी का, तो आपको कहता है कि चलो मुझे यहां जाना है थोड़ा, या मुझे रिचार्ज करवा दो, तो ऐसी बात नहीं है। आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ी इम्तिहान यहां पे आपको 2021 में होने जा रहा है। और आप एक चीज भी जानते हैं कि प्यार और छोहारा, ये दोनों जो है 1 साल में दोनों का वैल्यू खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको, अगर किसी का फोन आ रहा है आपके पास, वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसको बोल दीजिए कि तुम दूसरे खोज लो, तुम अपने पापा को बोलो दूसरे खोज देने के लिए, और मुझे छोड़ दो। क्योंकि आप अगर उसके चक्कर में जाएंगे तो आप 2021 का जो यहां पे है आप पहुंच नहीं पाएंगे। अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो वो अब बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। लेकिन ज्यादा उसमें अभी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इसमें नंबर 1 ये यहां पर रहना है, वैल्यू आपको यहां देना है। दूसरी पॉइंट,
आपको इसमें ए में जो है टॉपिक को कवर कीजिए और बी में आप सेट मारिए और सी में आप इसमें का आपको 4 आवर सोना है, कम से कम 4 आवर। अब देखिए एक बात आप जानते हैं कि जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको रात दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब रात हुआ कब दिन हुआ, लेकिन आपको सोना भी उतना ही जरूरी है जितना सफल भी होना है। लेकिन फर्क ये है आपको कि सोने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आराम से, आपको वेट लग चुका है, आप आराम से गए और आप सो गए। आपको सोने का मतलब क्या है कि शरीर को रेस्ट देना है। तो मुश्किल से आपको 4 आवर शरीर को रेस्ट देना है, 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना है एवरी डे, और 1 आवर में आपको जो भी आप एक्सरसाइज करने के बाद जो भी आप फूड अपना तैयार करते होंगे, या तो आप दिल्ली में रहते होंगे या आप दिल्ली से बाहर रहते होंगे, या आप मेंस के तरफ से आपको अलग अलग तरह का प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसका अलग अलग फैसिलिटी भी देती है, उसमें मेंस के तरफ से आता है आपको। दूसरी बड़ी बात है कि वैसे कैंडिडेट को मैं एक चीज बताना चाहता हूं जिसको अलग से किसी तरह का फैसिलिटी नहीं है, तो वह अपना टाइम को मैनेजमेंट करते हुए वह आगे चल के 2021 का एग्जाम उसको हर हाल में निकालने की जरूरत है उसको। नहीं तो उससे सबसे बड़ी बात क्या होगा कि अगर वह दिल्ली में आकर के तैयारी कर रहा है, अगर बहुत समय से 2 साल 3 साल 4 साल से अगर उसका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की आपको समस्या है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करने नहीं आ रहा है सही से। आगे मैं इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में कौन कौन सी काम देना है, कैसे देना है। इस पार्ट में आप इतना ही समझेंगे आज। थैंक यू।